नमस्कार, मैं हूं स्वप्नल। ग्रहों की माया कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जब परमात्मा ने सुंदर संसार की उत्पत्ति की, तब जन कल्याण के लिए शास्त्रों की रचना की गई। रचना हुई वेदों के नेत्र माने जाने वाले ज्योतिष शास्त्र की, जिसके द्वारा हम वर्तमान और भविष्य को जान सकते हैं। ज्योतिष क्षमता रखता है हमारे आज और कल को बेहतर बनाने की। जरूरत है तो बस सही मार्गदर्शन की, और हमारा सही मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हैं गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हरिओम। गुरु जी, कई बार सुनने में आता है भगवान नरसिंह जो हैं, जो कि विष्णु का अवतार माने जाते हैं, उनके मंत्र के जाप से मनुष्य के जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो खत्म हो जाती है, और जो अकाल मृत्यु होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो हम आपसे उस मंत्र के बारे में जानना चाहते हैं। सौभाग्य मंत्र में आज हम आपको बता रहे हैं भगवान श्री नरसिंह का अमोघ मंत्र। यदि आपको कोई शत्रु बाधा है या तंत्र मंत्र बाधा है, भय या अकाल मृत्यु का डर आपको सताता है, इस मंत्र के जाप करने से आपको अवश्य ही शांति मिलेगी। आपके शत्रु निस्तेज हो जाएंगे, भूत प्रेत पिशाच आदि भाग जाते हैं तथा असाध्य रोग भी इससे ठीक हो जाते हैं। भगवान श्री नरसिंह श्री विष्णु जी का अवतार तथा भक्त वत्सल हैं। एक लोक प्रसिद्ध कथा है कि एक बार आदि शंकराचार्य कामाख्या गए थे, तो वहां का एक प्रसिद्ध तांत्रिक ने उन पर भीषण तंत्र का प्रयोग कर दिया। इसके कारण भगवान शंकराचार्य को भगंडर रोग हो गया, उन्हें भयंकर वेदना होने लगी। तब उनके एक प्रिय शिष्य ने ओमकार नरसिंह मंत्र का प्रयोग करके उस दुष्ट तांत्रिक का तंत्र प्रभाव दूर कर दिया और शंकराचार्य स्वस्थ हो गए। इस मंत्र को जाप करने से अकाल मृत्यु से भी आपकी रक्षा हो सकती है। पहले आसन पे विराजमान होकर के दीपक जला लें, फिर नरसिंह भगवान का एक चित्र अपने सामने रख करके इस अमोघ मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम उग्र वीर महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो मुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम उग्र वीर महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो मुख नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम। तो दर्शकों, जाना आपने इस अद्भुत मंत्र के बारे में। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले साप्ताहिक राशिफल की, कि जो आने वाला सप्ताह है वो कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। गुरु जी बताएं, मेष राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मेष राशि, इस सप्ताह आपको कामकाज में सक्रियता बढ़ानी होगी। इस सप्ताह में आपको अपनी कर्मठता का प्रदर्शन भी करना होगा। दूसरों के भरोसे रहने के बजाय खुद के विश्वास से ही कामकाज की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। आमदनी प्रभावित नहीं होगी, लेकिन उधार के पैसे की वापसी के लिए आपको प्रयास करना होगा। इस सप्ताह का भाग्यशाली रंग होगा सिंदूरी। उपाय के रूप में प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना करें और बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। हरिओम। तो मेष राशि वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि दूसरों के भरोसे रहने के बजाय खुद के विश्वास से ही कामकाज की बाधाओं को दूर करें। चलो अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। गुरुजी बताएं, वृषभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि, इस सप्ताह न तो आपको अपनी सेहत की चिंता करनी है और न ही कामकाज की, क्योंकि पुरानी चली आ रही समस्याओं का इस सप्ताह में व्यापक सुधार संभव है। कामकाजी व्यवस्था का असर घर परिवार पर भी दिखाई देगा। प्रॉपर्टी के सिलसिले में बात बन सकती है। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा नीला, और उपाय के रूप में भगवान शिव की नित्य आराधना करें और एक पीपल का पेड़ अवश्य ही लगाएं। हरिओम। तो वृषभ राशि वालों की पुरानी समस्याएं सप्ताहांत तक समाप्त हो जाएंगी और प्रॉपर्टी के सिलसिले में आपकी बात बन सकती है। अब हम बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है मिथुन राशि। गुरुजी बताएं, मिथुन राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि, आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सप्ताह सामान्य गतिशीलता लिए हुए है। स्वास्थ्य में आंशिक उतार चढ़ाव का असर दूसरे कामकाज पे नहीं पड़ेगा। समय रहते आपके सचेत होते गिनने की प्रवृत्ति अच्छे परिणाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। करीबी दोस्त से लंबे समय बाद में मुलाकात हो सकती है। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा तोतई, और उपाय के रूप में गणपति अथर्वशीष का पाठ करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। हरिओम।
मिथुन राशि वाले लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस सप्ताह स्वास्थ्य और कामकाज को लेकर थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है कर्क राशि। गुरुजी बताएं, कर्क राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है? कर्क राशि, इस सप्ताह आपको सहकर्मियों का भरपूर लाभ मिलेगा। किसी नौकरी में हैं तो तरक्की भी आपको मिल सकती है। आमदनी के लिए किए गए प्रयास, धन आगमन संभव हो सकता है। छोटी मोटी यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है और प्रॉपर्टी में निवेश संभल करके करना सही होगा। दाम्पत्य में सरसता बनी रहेगी। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा पीला। उपाय के रूप में शिव मंदिर में दूध का दान करें और किसी ब्राह्मण को वस्त्रों का भी दान करें। हरिओम। कर्क राशि वाले लोगों का ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। नौकरी में है तो तरक्की आपको अवश्य मिलने वाली है और धनागमन भी संभव है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि है सिंह राशि। गुरुजी बताएं, सिंह राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है? सिंह राशि, आपके सितारे कह रहे हैं कि इस सप्ताह में किसी भी तरह का शारीरिक संकट आपको नहीं होने वाला है। कामकाज में भी कोई बाधा नहीं आएगी और आप सौंपे गए कार्य को समय पर पूरा करने के लिए प्रयत्नशील बने रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कुशल प्रबंधन और प्रोफेशनल में ईमानदारी भरी रणनीति कारगर साबित होगी। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा केसरिया और उपाय के रूप में भगवान शिव को भांग अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हरिओम। तो सिंह राशि वालों के सप्ताह शारीरिक कष्ट दूर होंगे और कामकाज में भी कोई बाधा नहीं आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि है कन्या राशि। गुरुजी बताएं, कन्या राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है? कन्या राशि, इस सप्ताह दोस्तों का सहयोग आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने वाली है, लेकिन खर्च पे आपको नियंत्रण रखना होगा। अपने आचरण में व्यवहारिकता लानी होगी। नहीं चाहते हुए भी यात्रा करनी पड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में सुखद माहौल बना रहेगा। धन प्राप्ति की संभावना बन रही है। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा हरा और उपाय के रूप में रोज सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करें और कन्याओं को उपहार देवें। हरिओम। तो कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने वाली है, लेकिन खर्च पर नियंत्रण आपको रखना होगा। अब हम जानेंगे तुला राशि के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्रिकेट के मैदान से लेकर फुटबॉल के हर गोल तक, टेनिस के शॉट से लेकर बास्केट की बॉल तक, A1 टीवी आपको दिखाएगा खेल के मैदानों की हर खबर। खेल खेल में सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे। राम राम कृषि जगत को समर्पित इस कार्यक्रम में हम उठाएंगे कृषि से संबंधित ज्वलंत मुद्दे, जिन पर होगी कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा परिचर्चा। किसान भाई जो भी तकनीकी इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले एक बार जानकारी हासिल करके उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। तो देखना न भूलें राम राम सा, हर शनिवार शाम 5:30 बजे और रविवार दोपहर 1:30 बजे। सुबह सवेरे अखबारों की सुर्खियों का खास विश्लेषण। पूरे यूरोप के अंदर एक नई चेतना आई है आतंकवाद को लेकर। देखिए समाचार आईना रोज सुबह 7:15 पर और 8:45 पर। दिन की मंगल शुरुआत के लिए करें पूजन और भजन। मुरारी बापू के साथ होगा धर्म चिंतन। प्रेरणादायी विचारों के साथ जानिए आज का इतिहास। योग से कीजिए स्वस्थ शरीर का विकास। देखिए सुमंगल प्रभात रोजाना सुबह 5 बजे और सोमवार से शनिवार सुबह 6:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रहों की माया में। अब हम बात करते हैं तुला राशि के बारे में। गुरुजी बताएं, तुला राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है? तुला राशि, इस सप्ताह आपको छोटी मोटी बातों पे नोक झोंक से बचना होगा। कार्यशैली पे ज्यादा भरोसा करने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आने वाला है
और धनागमन की उम्मीद भी बनती है। इस सप्ताह आपकी आमदनी बढ़ेगी, साथ ही खर्च भी बढ़ेगा। सेहत पे मिला जुला असर रहेगा, लेकिन इसकी वजह से आपका प्रोफेशन प्रभावित नहीं होगा। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा नीला और उपाय के रूप में अपनों से बड़ों को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें और सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र का जाप करें। हरिओम। तो तुला राशि वालों को छोटी मोटी बातों पर झगड़ा करने से बचना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार और धनागमन की उम्मीद है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि है वृश्चिक राशि। गुरुजी बताएं, वृश्चिक राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है? वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपको अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए रोजमर्रा के कार्यों में अपनी गतिशीलता बनाए रखनी होगी। कैरियर में सफलता मिल सकती है। कोई अटका हुआ कार्य भी इन दिनों पूरा हो सकता है। जीवन साथी के संग में प्रेम की सरसता बनी हुई है, लेकिन प्रेमियों को इस सप्ताह अपने भावात्मक व्यक्ति के लिए दौरान सतर्क रहना होगा। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा लाल और उपाय के रूप में काले कुत्ते को तेल से बना मीठा पराठा खिलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। हरिओम। तो वृश्चिक राशि वालों को करियर में सफलता मिल सकती है और कोई अटका हुआ कार्य भी पूरा हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि है धनु राशि। गुरुजी बताएं, धनु राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है? धनु राशि, इस सप्ताह आपको परिवार पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में कामकाज में कार्यशैली पे सुदृढ़ता बनाए रखनी होगी, ताकि कार्य के प्रति आपकी एकाग्रता बनी रहे। संचार के अत्याधुनिक साधनों की मदद और पुराने तौर तरीके से में बदलाव करके आप प्रोफेशन में कुछ नया कर सकते हैं। आमदनी बढ़ने के साथ साथ ही थोड़ा खर्च भी इन दिनों बढ़ेगा। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा सफेद और उपाय के रूप में शुक्रवार को यथाशक्ति चीनी तथा चावल का दान करें और कन्याओं को खीर खिलाएं। हरिओम। तो धनु राशि वालों को इस सप्ताह परिवार पर ध्यान देने की आवश्यकता है और आपकी आमदनी बढ़ने के साथ साथ खर्चा भी बढ़ने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि है मकर राशि। गुरुजी बताएं, मकर राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है? मकर राशि, प्रॉपर्टी में हाथ डालना किस्मत को आजमाने जैसा होगा। दाम्पत्य में सरसता बढ़ेगी। आपको सामाजिक मर्यादा और पारिवारिक संस्कारों का एहसास होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। संतुलित आहार सेवन पे ध्यान देना चाहिए। कामकाज में धन लाभ होने के भी पूर्ण आसार हैं। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा आसमानी और उपाय के रूप में शिवलिंग पे जल चढ़ाते समय हर हर महादेव का उच्चारण करें और इत्र का दान करें। हरिओम। मकर राशि वालों का इस सप्ताह स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, साथ ही कामकाज में धन लाभ होने के आसार बने हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है कुंभ राशि। गुरुजी बताएं, कुंभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है? कुंभ राशि, इस सप्ताह किस्मत का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, फिर भी मिले जुले परिणाम पर ही आपको संतोष करना होगा। यदि आपने अपनी कार्यशैली में बदलाव कर लिया और कार्य क्षेत्र में कुशल प्रबंधन के साथ में सक्रियता बनाए रखी तो कैरियर या कारोबार के सिलसिले में बिगड़ी बात भी बन सकती है। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा बैंगनी और उपाय के रूप में शनि चालीसा का पाठ करें और गौ माता को हरा चारा खिलाएं। हरिओम। तो कुंभ राशि वालों की इस सप्ताह किस्मत साथ देगी। करियर या कारोबार की कार्यशैली में बदलाव से अच्छे निर्णय मिल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है मीन राशि। गुरुजी बताएं, मीन राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है? मीन राशि, इस सप्ताह आपकी अनेकों बाधाएं दूर हो सकती है। आर्थिक सफलता भी आपको मिलेगी, लेकिन कार्य को समय रहते पूरा करने की कोशिश करनी होगी। जीवन शैली में थोड़ा बदलाव आधुनिकता के साथ में आएगा। परिवार में गतिशीलता बनी रहेगी और जमीन जायदाद को लेकर के विवाद होने की संभावना है। जीवन साथी के प्रति प्रेम प्रदर्शन के मौके भी आपको प्राप्त होंगे। इस हफ्ते का भाग्यशाली रंग होगा गुलाबी और उपाय के रूप में प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल का अर्घ दें और गायत्री मंत्र का जाप करें। हरिओम। तो मीन राशि वालों की इस सप्ताह बाधाएं दूर हो सकती है, लेकिन कार्य को समय रहते पूरी करने की कोशिश करनी होगी। तो दर्शकों, ये तो था इस सप्ताह का राशिफल। आज हम वास्तु प्रयोग में श्वेतार्क यानी सफेद आग के पौधे के बारे में जानेंगे। आइए इसके बारे में जानते हैं गुरुजी से। दिव्य वास्तु प्रयोग में आज हम आपको बता रहे हैं श्वेतार्क यानी कि सफेद आग के पौधे के बारे में, जिसे श्वेतार्क गणपति के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो दूध वाले पौधे को घरों में लगाना वास्तु के अनुसार सही नहीं माना जाता, किंतु श्वेतार्क का पौधा इसका अपवाद है।
श्वेतार्क को घर में लगाना और इसकी हल्दी, अक्षत और जल से सेवा करना, इससे घर में सुख, शांति और संपत्ति की वृद्धि होती है और घर के स्वामी को अचानक धन की प्राप्ति भी होती है। श्वेतार्क में साक्षात रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी का वास माना जाता है। हरिओम। तो दर्शकों, जाना आपने सफेद आग के पौधे के बारे में। अब हम जानेंगे कुंभ लग्न के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। धर्म की कथाएं हैं अनंत, धर्म की कहानियां हैं संस्कृति की धरोहर। जानिए धर्म की रहस्यमय, अद्भुत, अनुपम गाथाएं। धर्म कथा रविवार सुबह 6 बजे और दोपहर 2:30 बजे। हमारी जिंदगी बहुत सारे रंगों वाले फूलों का एक गुलदस्ता है, जिसमें सबसे खुशनुमा और चटकीले हैं संस्कृति के रंग। इन्हीं रंगों को आपके सामने पेश करेगा रंग रंगीला राजस्थान, हर रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। गुलाबी शहर में गुलाबी नगर की खबर पर नजर। देखिए गुड मॉर्निंग जयपुर रोजाना सुबह 7:30 बजे। क्रिकेट के मैदान से लेकर फुटबॉल के हर गोल तक, टेनिस के शॉट से लेकर बास्केट की बॉल तक, A1 टीवी आपको दिखाएगा खेल के मैदानों की हर खबर। खेल खेल में सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे। राम राम साहब। कृषि जगत को समर्पित इस कार्यक्रम में हम उठाएंगे कृषि से संबंधित ज्वलंत मुद्दे, जिन पर होगी कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा परिचर्चा। किसान भाई जो भी तकनीकी इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले एक बार जानकारी हासिल करके उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। तो देखना न भूलें राम राम साहब, हर शनिवार शाम 5:30 बजे और रविवार दोपहर 1:30 बजे। सुबह सवेरे अखबारों की सुर्खियों का खास विश्लेषण। पूरे यूरोप के अंदर एक नई चेतना आई है आतंकवाद को लेकर। देखिए समाचार आईना रोज सुबह 7:15 पर और 8:45 पर। दिन की मंगल शुरुआत के लिए करें पूजन और भजन। मुरारी बापू के साथ होगा धर्म चिंतन। प्रेरणादायी विचारों के साथ जानिए आज का इतिहास। योग से कीजिए स्वस्थ शरीर का विकास। देखिए सुमंगल प्रभात रोजाना सुबह 5 बजे और सोमवार से शनिवार सुबह 6:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रहों की माया में और मैं हूं स्वप्निल। दर्शकों, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी सफेद आग के पौधे के बारे में। अब हम गुरुजी से जानेंगे कुंभ लग्न के बारे में कि कुंभ लग्न क्या होता है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो आइए जानते हैं इस बारे में गुरुजी से। ज्योतिष की नजर से आज हम बात करते हैं कुंभ लग्न और उसके ग्रह विचार के बारे में। आकाश के 300 डिग्री से लेकर के 330 डिग्री तक का जो भाग है उसे कुंभ राशि के नाम से जाना जाता है। जिस जातक के समय यह भाग आकाश के पूर्व क्षितिज में उदय होता है, उस समय उस जातक का लग्न कुंभ माना जाता है। कुंभ लग्न की कुंडली में मन का स्वामी चंद्रमा 6ठे भाव का स्वामी कहलाता है। यह जातक के रोग, ऋण, शत्रु, अपमान, चिंता, शंका, पीड़ा, ननिहाल, असत्य भाषण, योगाभ्यास, जमींदारी, वणिक वृत्ति, साहूकारी, वकालत, व्यसन, ज्ञान की कोई भी अच्छा और बुरा व्यसन इत्यादि विषयों का प्रतिनिधि होता है। जातक की जन्म कुंडली अपने दशा काल में चंद्रमा के बलवान और शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त सभी विषयों के अंदर सुफलों की प्राप्ति होती है।
जबकि कमजोर एवं अशुभ प्रभाव में रहने से अशुभ फलों में वृद्धि होती है। समस्त विश्व को प्रकाशित करने वाला सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होकर के जातक के लक्ष्मी, स्त्री, काम वासना, मृत्यु, मैथुन, चोरी, झगड़ा, अशांति, उपद्रव, जनेन्द्रिय, व्यापार, अग्निकांड इत्यादि विषयों का प्रतिनिधि होता है। जातक के जन्म कुंडली अपने दशा काल में सूर्य के बलवान और शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त सभी विषयों के अंदर शुभ फल प्राप्त होते हैं, जबकि कमजोर एवं अशुभ प्रभाव में रहने से अशुभ फलों में वृद्धि होती है। मंगल तीसरे और 10वें भाव का स्वामी कहलाता है। तृतीय होने के कारण यह नौकर, चाकर, सहोदर, प्राकर्म, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन, क्रोध, भ्रम, लेखन, कंप्यूटर, अकाउंट्स, मोबाइल, पुरुषार्थ, साहस, सोहर्य, हास्य, योगाभ्यास, दास्ता इत्यादि विषयों का प्रतिनिधि होता है। जबकि 10वें होने के कारण यह जातक के राज्य, मान प्रतिष्ठा, कर्म, पिता, प्रभुता, व्यापार, अधिकार, हवन, अनुष्ठान, ऐश्वर्य भोग, कीर्ति लाभ, नेतृत्व, विदेश यात्रा, पैतृक संपत्ति इत्यादि विषयों का प्रतिनिधि होता है। जातक की जन्म कुंडली अपने दशा काल में मंगल के बलवान एवं शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों के अंदर शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जबकि कमजोर एवं अशुभ प्रभाव में रहने से अशुभ फलों की वृद्धि हो जाती है। शुक्र चतुर्थ और 9वें भाव का स्वामी कहलाता है। चतुर्थेश होने के कारण ये जातक के माता पिता, भूमि, वाहन, चतुष्पद, मित्र, साझेदारी, शांति, जल, जनता, स्थायी संपत्ति, दया, परोपकार, कपट, छल, अंतःकरण की स्थिति, जलीय पदार्थों का सेवन, संचित धन, झूठा आरोप, अफवाह, प्रेम संबंध, प्रेम विवाह इत्यादि विषयों का कारक होता है। एवं 9वें भाव का स्वामी होने के कारण धर्म, पुण्य, भाग्य, गुरु, ब्राह्मण, देवता, तीर्थ यात्रा, भक्ति, मानसिक वृत्ति, भाग्योदय, शील, तप, प्रवास, पिता का सुख, तीर्थ यात्रा, दान, पीपल इत्यादि विषयों का प्रतिनिधि होता है। कुंभ लगन में एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होकर के शुक्र अति शुभ और एवं राजयोग कारक हो जाता है। जातक की जन्म कुंडली अपने दशा काल में शुक्र के बलवान एवं शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों के अंदर अत्यंत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं, जबकि कमजोर एवं अशुभ प्रभाव में रहने से इन फलों के अंदर न्यूनता आ जाती है। बुध पंचम भाव का स्वामी होता है और जातक के बुद्धि, आत्मा, स्मरण शक्ति, विद्या ग्रहण करने की शक्ति, नीति, आत्मविश्वास, प्रबंधन व्यवस्था, देवभक्ति, देशभक्ति, नौकरी का त्याग, धन मिलने के उपाय, अनायास धन की प्राप्ति, जुआ, सट्टा, लॉटरी, जठारग्नि, पुत्र संतान, मंत्र विद्या, पूजा पाठ, व्रत उपास, हाथ का यक्ष, कुक्षी, स्वाभिमान, अहंकार इत्यादि विषयों का प्रतिनिधि होता है। जातक की जन्म कुंडली अपने दशा काल में बुध के बलवान एवं शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों के अंदर शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जबकि कमजोर बुध इन सब फलों को देने के अंदर असमर्थ हो जाता है। बृहस्पति एकादश भाव का स्वामी होकर के जातक के लोभ, लाभ, स्वार्थ, गुलामी, दास्ता, संतानहीनता, कन्या संतति, ताऊ, चाचा, बुआ, बड़े भाई बहन, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी इत्यादि विषयों का प्रतिनिधि होता है। जातक की जन्म कुंडली अपने दशा काल में बृहस्पति के बलवान और शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त सभी विषयों के अंदर शुभ फल प्राप्त होते हैं, जबकि कमजोर एवं अशुभ प्रभाव में रहने से अशुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। शनि प्रथम और द्वादश भाव का स्वामी होता है। लग्नेश होने के नाते ये जातक के रूप, चिन्ह, जाति, शरीर, आयु, सुख दुख, विवेक, मस्तिष्क, व्यक्ति का स्वभाव, आकृति और संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिनिधि होता है, जबकि द्वादशेश होने के नाते यह जातक की निद्रा, यात्रा, हानि, दान, व्यय, दंड, मूर्छा, कुत्ता, मछली, मोक्ष, विदेश यात्रा, भोग, ऐश्वर्य, लंपटगिरी, परस्त्री गमन, व्यर्थ भ्रमण इत्यादि विषयों का प्रतिनिधि होता है। जातक की जन्म कुंडली अपने दशा काल में शनि के बलवान और शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों के अंदर शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जबकि कमजोर और अशुभ प्रभाव में रहने से अशुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। राहु अष्टम भाव का स्वामी होता है, इस कारण से अष्टमेश कहलाता है, इसी कारण से जातक के व्याधि, जीवन, आयु, मृत्यु का कारण, मानसिक चिंता, सामुद्रिक यात्रा, नास्तिक विचारधारा, ससुराल, दुर्भाग्य, दरिद्रता, आलस्य, गुह्य स्थान, जेल यात्रा, अस्पताल, चीरफाड़, ऑपरेशन, भूत प्रेत, जादू टोना, जीवन के भीषण दारुण दुख इत्यादि विषयों का प्रतिनिधि होता है। जातक की जन्म कुंडली अपने दशा काल में राहु के बलवान एवं शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों के अंदर शुभ फल प्राप्त होते हैं, जबकि कमजोर और अशुभ प्रभाव में रहने से राहु इन सब फलों में कमी कर देता है। केतु दूसरे भाव का स्वामी होने के कारण जातक के यहाँ पे कुल, आंख, दाहिनी आंख, नाक, गला, कान, स्वर, हीरे मोती, रत्नाभूषण, सौंदर्य, गायन, प्रसाधन, कुटुंब इत्यादि विषयों का प्रतिनिधि होता है। जातक की जन्म कुंडली अपने दशा काल में केतु के बलवान और शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों के अंदर शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
लेकिन अशुभ प्रभाव में यदि केतु हो तो शुभ फलों के अंदर कमी आ जाती है। हरिओम। तो दर्शकों, अभी हमने जाना कुंभ लग्न के बारे में। अब हम आज ज्ञान वाणी में जानेंगे कुछ ज्ञान की बातें। तो आइए जानते हैं गुरुजी से दिव्य ज्ञान वाणी। दिव्य ज्ञानवाणी में आज हम आपको बता रहे हैं कि जब इस संसार में ओछे ध्येय के लिए या स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोग बड़े काम करते हैं तो उनकी बड़ाई नहीं होती, अपितु निंदा होती है। जैसे कि रहीम जी कहते हैं एक दोहे के अनुसार, बड़े काम ओछो करे तो न बड़ाई होए, जो रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। जब हनुमान जी ने द्रोणगिरी पर्वत को उठाया तो उनका नामकरण गिरधर नहीं पड़ा, और जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरवर को उठाया तो उनका नाम गिरधर पड़ा, क्योंकि उन्होंने सर्वजन की रक्षा हेतु पर्वत को उठाया था। परंतु जब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी की पहचान न होने के कारण हिमालय का एक हिस्सा तोड़ करके पर्वतराज को क्षति पहुंचाई थी, इसलिए द्रोणगिरी गांव के लोग आज भी हनुमान जी को इसका दोषी मानते हैं और उनसे नाराज रहते हैं। यही कारण है कि आज भी हनुमान जी की वहां पे पूजा नहीं की जाती। यहाँ तक कि इस गांव में लाल रंग का झंडा लगाने के ऊपर भी मनाही है। हरिओम। तो दर्शकों, अभी हमने गुरुजी से जाना दिव्य ज्ञान वाणी के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।